नाउ द सेकंड लेक्चर इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि आया ज़रूरत क्यों पड़ी, कि हमने क्या ऑब्जेक्ट थे, क्या हमने अचीव करना था जो हमें प्लांट ब्रीडिंग की तरफ जाना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेन रीज़न है जो ये है कि विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ती जा रही है, हमें पता है कि अभी 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है और ये एस्टिमेट दिया जाता है कि अगले 5 सालों में और उससे अगले 5 सालों में ये जो पॉपुलेशन है ये 11 बिलियन तक जा सकती है। ठीक हो गया। द यील्ड इज़ नीड टू बी इंक्रीज। अब देखो, जूं जूं पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग ज़्यादा होंगे तो खुराक भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है। यील्ड इज नीड टू बी इंक्रीज इन प्लांट्स थ्रू क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग होगी तो यील्ड इंक्रीज होगी, न्यू वैरायटीज आएंगी तो यील्ड इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। हम सब जानते हैं कि फूड आइटम्स में दुनिया में नंबर 1 पे मेज़ है। फूड क्रॉप्स के अंदर क्रॉप में फर्स्ट पे मेज़ है, सेकंड पे हमारे पास वीट आती है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी अचीव थ्रू प्लांट ब्रीडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी इम्प्रूव द क्वालिटी। अब क्वालिटी हम इम्प्रूव करते हैं। क्वालिटी जो है ये वेरी करती है। देखो, हर हर ऑब्जेक्टिव जो होगा ना ये वेरी करेगा फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। वी इम्प्रूव द क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है एंड क्वालिटी वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, वीट के अंदर अगर हम बेकिंग क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं तो वीट की वैरायटी जब इम्प्रूव होगी तो उसकी बेकिंग क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। सिमिलरली राइस के अंदर कुकिंग क्वालिटी इम्प्रूव होगी। हम सब जानते हैं टोटा चावल हो गया, इसके साथ साथ सुपर कर्नल बासमती चावल हो गया या सेला चावल हो गया, हर किसी की कुकिंग क्वालिटी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज वो एक सेपरेट वैरायटी है। ठीक हो गया। फिर डिजीज रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं अपने प्लांट को, अपनी क्रॉप को डिजीज रेजिस्टेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वीट के ऊपर कौन सा डिजीज अटैक करता है? वीट के ऊपर रस्ट डिजीज अटैक करता है, स्मट डिजीज अटैक करता है। ठीक है। इसके खिलाफ वीट को रेजिस्टेंट बना सकते हैं। इसके खिलाफ वीट कि हम ऐसी वैरायटीज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो इन डिजीज के खिलाफ मौसर हो, लड़ सकती हो। फिर वाइडर अडेप्टेबिलिटी। अब अडेप्टेबिलिटी क्या है? कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी और लो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी, हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड लो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। फॉर एग्जांपल, गर्म तरीन इलाकों में भी और ठंडे तरीन इलाकों में भी जो क्रॉप है हमारी वो सस्टेन कर सके, ग्रो कर सके, इसको हम कहते हैं वाइडर अडेप्टेबिलिटी। ठीक है। फिर इम्प्रूव मेच्योरिटी ड्यूरेशन। मेच्योरिटी ड्यूरेशन को इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूव क्यों किया जाए? बेसिकली हमें पता है कि क्रॉप जो है, हर क्रॉप का जिस तरह तीन हमने क्रॉप के जो उसकी मेच्योरिटी के बारे में पढ़ा है कि कुछ क्रॉप्स होती हैं वो बाइनियल हैं, कुछ पेरिनियल हैं, कुछ एनुअल हैं। ठीक हो गया। एनुअल क्रॉप का मेच्योरिटी पीरियड अपना होता है, बाइनियल का अपना होता है, पेरिनियल का अपना होता है। ठीक हो गया। नाउ अगर हम मेच्योरिटी को इंक्रीज, हम इम्प्रूव क्यों करते हैं? हम इसलिए उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि हमारे पास आगे टाइम की बचत हो सके, हम लोगों के पास इतना टाइम हमें मिले कि हम उसी सीजन के अंदर एक और क्रॉप जो है वो हम उगा सकें, एक और क्रॉप हम उगा सकें ताकि हमारे पास प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है। इससे हम मेच्योरिटी ड्यूरेशन जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। फिर इम्प्रूव एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट के, प्लांट हाइट हो गया वगैरह वगैरह इसके अंदर आता है, पॉट साइज और सीड साइज, ये सारा कुछ जो फ्रूट साइज हो गया जो भी इसमें है, वो सारा कुछ भी हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर फोटोथर्मल इंटेंसिटी। फोटोथर्मल इंटेंसिटी क्या है? कि जो उसको लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइट की रिक्वायरमेंट। देखो ना, कई ऐसे इलाके हैं हमारे पास जिसमें लाइट उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से क्रॉप को रिक्वायर होती है। ठीक हो गया। तो इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम उसमें ऐसी चेंजेस ला सकते हैं प्लांट के अंदर कि वो अब आया, अगर उसको ज़्यादा लाइट रिक्वायर थी तो अब उसको ज़्यादा लाइट रिक्वायर ना हो। मींस हम उसको हाइब्रिड वैरायटी कुछ ऐसी इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं। लाइक अगर हम वीट की बात करें, वीट एक लॉन्ग डे प्लांट है। मींस उसको लाइटिंग आवर्स जो हैं वो ज़्यादा चाहिए होते हैं। कब ज़्यादा चाहिए होते हैं? उसकी मेच्योरिटी के बाद, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद। ठीक हो गया। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जब उसकी स्टार्ट होती है तो उसको लाइटिंग आवर्स जो है वो ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसी वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस करें कि उसकी फोटो थर्मल इंटेंसिटी को हम कंट्रोल कर सकें और उसके बाद उसको कुछ ऐसे इलाकों में भी, क्योंकि वीट को हमने सिर्फ एक ही इलाके में ग्रो नहीं करना जहाँ पे लाइट ज़्यादा होगी, बल्कि हम उसको हाई एलिवेशंस के ऊपर, लाइक अगर हम बात करेंगे गिलगित के अंदर भी वीट अगर ग्रो हो रही है तो हम वहाँ पर ऐसी वैरायटीज़ भी ग्रो कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर लाइट का इशू होता है, मीन्स के लाइटिंग आवर्स उसको कम मिलते हैं, तब भी वो ग्रो कर सके। ठीक है। फिर सिंक्रोनस मेच्योरिटी। अब सिंक्रोनस मेच्योरिटी क्या है? बेसिकली सिंक्रोनस से मुराद होता है कंप्लीट। ठीक है। अब हमें वीट की मेच्योरिटी सिंक्रोनस मेच्योरिटी चाहिए होती है। हमें वीट की मेच्योरिटी ऑन
हमें एक टाइम पे उस पूरा प्लांट मैच्योर चाहिए होता है। लाइक अगर हम अप्रैल मई में हमने हार्वेस्टिंग करनी है तो हमें पूरी क्रॉप जो है, पूरी फील्ड जो है वो हमें मैच्योर चाहिए होती है, हम हार्वेस्ट उस पर करते हैं और ऐसा ही होता है। बट इन द केस ऑफ कॉटन ऐसा नहीं होता। कॉटन हमें एक साथ मैच्योर नहीं चाहिए होती। कॉटन में हम पिकिंग करते हैं और 2 से 3 बार उसमें पिकिंग की जाती है, ठीक है। फिर इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी इम्प्रूव होते हैं, उसका रूट सिस्टम, उसका रूट सकिंग सिस्टम, लाइक वो किस तरह से न्यूट्रिएंट को, वाटर को ज़मीन के अंदर से लेता है, सक करता है, ये भी इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डोरमेंसी जो है वो, उसमें आप कह सकते हो कि डोरमेंसी को इम्प्रूव किया जाता है और कई जगहों पे उसको कम भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ क्रॉप्स में आप कह सकते हो कि डोरमेंसी डिज़ायर होती है। लाइक वीट क्रॉप की अगर हम बात करें, वीट गंदम के अंदर जब गंदम मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग कहते हैं जी बारिश ना हो। बारिश क्यों ना हो? क्योंकि जब बारिश होती है तो उसके दाने जो उसके ऊपर लगे होते हैं वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं और दाने काले हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए लाइक उसमें हमें डोरमेंसी रिक्वायर होती है। अगर डोरमेंसी नहीं होगी, डोरमेंसी से मुराद ये कि सीड अपनी स्लीप पे, सीड मूवमेंट नहीं कर रहा या सीड कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, अगर उसके ऊपर मॉइस्चर आ भी जाता है तो हमें डोरमेंसी इसमें चाहिए होती है, ठीक है, हमें इसमें डिज़ायरेबल होती है। कंट्रोल शैटरिंग। शैटरिंग से मुराद के हवा वगैरह से या किसी और तरीके से, या जो मींस नेचुरली जिस तरह विंड चलती है, रेनफॉल होती है, तो कोई भी दाने वगैरह ग्रेन्स हैं तो उनमें से दाने या कोई भी इस तरह की चीज़, फॉर एग्जांपल अगर फ्रूट्स हैं तो वो नीचे शैटर ना करें, गिरें मत, ठीक है। फिर डिटर्मिनेट ग्रोथ होनी चाहिए। हम डिटर्मिनेट ग्रोथ करने के लिए भी, लाइक डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है और आफ्टर वेजिटेटिव उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होती है, ठीक है। हम डिटर्मिनेट ग्रोथ करने के लिए भी प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। क्रॉप इन न्यू सीजन। नए सीजन्स में एक ही क्रॉप को दोबारा, फॉर एग्जांपल अगर हम ककम्बर की बात करें तो ककम्बर हो गया, टमाटोज़ हो गई, ये हमें पूरा साल मिलते रहते हैं। वेजिटेबल्स जो हैं ये हमें पूरे साल अवेलेबल होती हैं। ये क्यों अवेलेबल होती हैं? ये इसीलिए अवेलेबल होती हैं क्योंकि ऐसी वैरायटीज़ डेवलप हुई हैं कि जो हर सीज़न में हमें अवेलेबल हो सकती हैं। फिर कंट्रोल बायोटिक एंड एबायोटिक डिजीज़, ठीक हो गया। अब बायोटिक का तो हमें पता है, बायोटिक डिजीज़ क्या होता है। बायोटिक डिजीज़ वो है विच इज़ कॉज बाय पैथोजेंस, ठीक है। एंड एबायोटिक कौन से हैं? जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या अदर इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू कॉज होते हैं, तो उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, ठीक है। शेल्फ लाइफ जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल की, वो हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव वो भी होता है। प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर टू इम्प्रूव द एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू जो होती हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, एस्थेटिक वैल्यू जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक हमने ये चीज़ भी देखी है कि अब यूनिवर्सिटी के अंदर ही देखें तो वो जहाँ पर हॉर्टिकल्चर का एरिया, जहाँ पर वहाँ पर सीनियर्स के जो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं उसमें कई ऐसे फ्लावर्स हैं, कई ऐसे प्लांट्स हैं, या नीचे पीबीजी वाले एरिया में चले जाएं, वहाँ पर जाके भी अगर हम कई फ्लावर्स देखें तो उनकी एस्थेटिक वैल्यू जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है। वो क्यों अट्रैक्टिव है? कि वो ब्रीडिंग के थ्रू ही उन्होंने अचीव की है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास किसके? प्लांट ब्रीडिंग के।